किसी अटैक की वजह से मर गया, मुर्गियों के अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है, किडनी डैमेज होना शुरू होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लिवर का मसला हो सकता है। हम अपने परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं? ORS ये सबसे अच्छा सोर्स है। तरबूज को ला के अपने परिंदों को ऑफर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में घरेलू परिंदे हों या कंट्रोल शेड के अंदर परिंदे हों या ओपन शेड में हों, सारे ही गर्मी की शिद्दत का शिकार होते हैं, हीट स्ट्रेस का शिकार होते हैं। हीट स्ट्रेस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ समझा चुका हूँ कि हीट स्ट्रेस आपके परिंदे के साथ करती क्या है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अचानक से परिंदा मर गया है, किसी अटैक की वजह से मर गया, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर दिया है, मुर्गियों के अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है, अंडे कम आना शुरू हो गए हैं, अंडे का छिलका कमज़ोर हो गया है, अंडे बेढंगे और साइज उनका डिफरेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा लूज ड्रॉपिंग परिंदे ने शुरू कर दी है, या कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया। कॉन्स्टिपेशन से मुराद ये है कि आप परिंदे को जब उठाएंगे तो पीछे से गंदा हुआ होगा, हम उसे वेंटिलेट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार है, सुस्त होकर ढीला होकर बैठ गया। अब आप उसको उठाते हैं तो आपको लगता है कि उसकी स्किन, उसकी जिल्द बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। पुअर ग्रोथ है, इसे हम कहते हैं स्टंट ग्रोथ, यानी कि आप जो फीड दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि तीसरे हफ्ते में ये वाला वज़न होना चाहिए चूज़े का, लेकिन उतना वज़न नहीं पहुंचता। आपकी फीड प्रॉपर वो खा रहा है लेकिन वज़न नहीं दे रहा। आप अपने परिंदे को उठाते हैं, उसका ताज, उसके कॉम, वेटल्स ड्राई हो चुके हैं, काले होना शुरू हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें अंदर धंसती जा रही हैं, सीने की हड्डी निकल आई है, सीप निकल आई है और वो बहुत ज़्यादा बीमार होके, सुस्त होके बैठ गया है। ये निशानियाँ हैं कि अब आपका परिंदा कुछ ऐसी चीज़ों की कमी का शिकार हो गया है हीट स्ट्रेस की वजह से, जिनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। हम इन चीज़ों को रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, कितनी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, हम अपने परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं, मेडिसिन कौन सी दे सकते हैं और घरेलू पैमाने पे क्या हम इसका टोटका कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स की डोजेज क्या रखेंगे, कितनी दफ़ा दिन के अंदर देंगे, हफ्ते में कितनी दफ़ा देंगे, और किन परिंदों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है, किन को नहीं इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट्स के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दिन में 5 से 6 लोगों का ऐसा फ़ोन आता है जो फार्मिंग करना चाह रहे होते हैं या ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी नस्ल का परिंदा चाहिए होता है, गोल्डन मिसरी। उनकी परेशानी का हल लेके आया हूं मैं इस चैनल के थ्रू। आप वकास अहमद साहब को रब्ता कर सकते हैं। इनका माल फैसलाबाद और रावलपिंडी के गिरदनुमा में मौजूद है। सिल्वर गोल्डन इनकी ब्रीड है। तमाम वैक्सीनेशन इनके पास पूरी हैं। इस वक्त जो माल है वो 300 से 400 ग्राम की पट्टी भी आपको मिल सकती है, आपको मुर्गे भी मिल सकते हैं। जो भी भाई अपना काम खुद करना चाहते हैं या अपने काम को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं, वो इन वकास अहमद साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपको पंजाब में अपर साइड पे कहीं भी डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। अगर आप लोग खुद जाके लोकेशन को देख के मुर्गे या पट्टियाँ परचेज़ करना चाहते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये 20 परिंदों से लेके मैक्सिमम जितने परिंदे आप ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप बुकिंग करवाएंगे तो 5% आपको एडवांस देना पड़ेगा, और अगर आप मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान तो आपको 20% यानी 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने कारोबार को बढ़ाएं, कारोबार नए सिरे से शुरू करें, वुसअत दें। सिल्वर गोल्डन मिसरी अगर आपको चाहिए हो तो वकास अहमद साहब से रब्ता करें। वकास अहमद साहब का नंबर आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मैं डाल दूंगा। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक दिन पहले एक पोल डाला था अपने चैनल के ऊपर और उसमें मैंने पूछा था कि आप कौन सी वीडियो पहले चाहते हैं। ज़्यादा लोगों का आंसर आया है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली मिनरल्स हैं जो खाने के जरिए, कोई भी चीज़ हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे जिस्म में, परिंदों के जिस्म में जाके वो बड़े ही ज़रूरी काम अंजाम देते हैं। जिस्म के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसमें पावर लग रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसमिट करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, मूवमेंट करने में, सांस लेने में, दिल के धड़कने में, हर चीज़ में बिजली, जिस्म एक इलेक्ट्रिक पावर पैदा कर रहा होता है, वो लग रही होती है। उस इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने के लिए, आगे ट्रांसमिट करने के लिए इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं। फ्लूइड से मुराद एक सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी की मिकदार को, पानी हमारा जिस्म और परिंदों का जिस्म 60 से 70% वाटर से बना हुआ है, और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी ये अंदर जिस्म के
काम हो रहा होता है सारा पानी के अंदर हो रहा है, तो ये उस पानी को मेंटेन रखते हैं, बाहर के माहौल के मुताबिक अंदर के माहौल को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। मैं सादा मिसाल से आपको समझाता हूँ। घरेलू पैमाने पे खाने के अंदर अगर आपने नमकीन सा खाना है तो उसमें नमक नहीं डाला तो बद जायका खाना होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स नमक का काम करते हैं। जिनको मीठा पसंद है उनको बर्फ़ी ऑफ़र करें और बर्फ़ी दें फीकी, तो वो तो फिर गल्ला ही सुनाएंगे ना। तो अगर उसमें चीनी हम ऐड कर दें तो कहेंगे मज़ा आया। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स चीनी का काम करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके परिंदों के लिए कितने ज़रूरी हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं दिए जाते। ये बताना पड़ता है कि आपने इनको देना है, गर्मियों में रेगुलर देना है। इसकी कमी हो जाती है, कमी से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी तरह के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स दो इकसाम होती है बेसिकली, पॉजिटिव आयन वाले होते हैं और नेगेटिव आयन वाले होते हैं। आप लोगों ने 3 इडियट वाली मूवी का ये सीन तो देखा होगा। Salt water is a great conductor of electricity. It's standard physics. हमने पढ़ा था, साले ने अप्लाई किया। वो बताते हैं कि सॉल्टी वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स थे जिसकी वजह से बिजली तेज़ी से गुजरी और फिर जो भी होना था वो आगे से हुआ। ठीक है जी, तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी तरह के होते हैं? पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मिकदार में बॉडी के अंदर पाया जाता है वो है सोडियम। Na लिखा जाता है, पॉजिटिव साइन इसके ऊपर होता है, इसको सोडियम कहते हैं। नमक के अंदर पाया जाता है, मीठे सोडे के अंदर पाया जाता है। ये आपकी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करने के काम आता है। कहते हैं ना नमक ज़्यादा खा लिया तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया। जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है उनको नमक बंद कर देते हैं, तो ये उस इलेक्ट्रिक करंट दिल के वाले को भी ये मेंटेन करता है। इसकी कमी होने से फिर वीकनेस हो जाती है, हार्ट रिदम ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन में परिंदा चला जाता है, सुस्त होकर ढीला होकर बैठ जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा जो मिनरल ज़रूरी है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, जो आप चीज़ खाते हैं ना, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी चीज़ें खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम को हमारे दिमाग के सेल्स और हमारे पट्ठों के सेल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है, परिंदा ट्रेम्बलिंग में आ जाता है। अक्सर मुझे शेड से शिकायत आती है कि सर उसका ट्रेम्बर कर रहा है, तो वो मिनरल्स की कमी हो जाती है। बिल्कुल उसके पैर एक तरफ को गिर जाते हैं, पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होगा तो फिर मसल्स काम नहीं करेंगे और भूख लगना कम हो जाएगी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आयन है वो है पोटाशियम। के पॉजिटिव इसको लिखा जाता है। पोटाशियम फ्लूइड को सेल्स के अंदर मेंटेन करने में बड़ा ज़रूरी है। और अगर पोटाशियम की कमी हो जाए तो पानी बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, लूज ड्रॉपिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, बर्ड खाना पीना छोड़ देता है, ढीला होकर बैठ जाता है। फिर आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम तो इतना इंपॉर्टेंट है अंडों की प्रोडक्शन के लिए, अंडे के छिलके के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, परिंदे के चलने फिरने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और कैल्शियम की कमी से फिर एग प्रोडक्शन नहीं होगी, अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, लेमनेस का शिकार हो जाएगा परिंदा। क्लोराइड आयन जो कि सोडियम जो नमक के अंदर दूसरा आयन है, ये नेगेटिव शुरू हो गए हैं। इसकी कमी से ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट बॉडी के अंदर पाया जाने वाला मिनरल है और ये फ्लूइड को मेंटेन करता है, पीएच को बॉडी की मेंटेन करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी अल्कलाइन नेचर में चली जाती है, गट की पीएच चेंज हो जाती है इंटेस्टाइन की, फिर वहाँ डाइजेशन नहीं हो पाती, फिर पुअर ग्रोथ होती है, एफसीआर डाउन हो जाती है। फास्फेटाइन ये न्यूक्लियोटाइड्स जो काफ़ी सारी कंपनियां बनाना शुरू हो गई हैं, उसका बेसिक कंपोनेंट है, ये भी नेगेटिव आयन होता है। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी है बाइकार्बोनेट आयन जो कि मीठे सोडे के अंदर पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन पीएच को मेंटेन करता है और अगर पीएच मेंटेन ना हो तो पीएच ज़्यादा हो जाती है बाइकार्बोनेट आयन की कमी से, इससे भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। जैसे ही पीएच डिस्टर्ब होगी ऊपर वाले तमाम जो जितने भी मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बॉडी डिफरेंट तरह के मसलों का शिकार हो जाती है। अब ये ज़रूरी मिनरल्स हैं जो आपके परिंदे को चाहिए। होता क्या है, हीट स्ट्रेस में मुंह खोल के परिंदा सांस लेता है। जब वो मुंह खोल के सांस, अब कोई भी काम करते हैं एनर्जी चाहिए ना आपको, तो जब वो मुंह खोल के सांस लेता है तो वो जितनी चीज़ें खा रहा है वो सारी की सारी एनर्जी उसके मुंह खोल के सांस लेने में चल रही है।
मुंह खोल के सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, बाइकार्बोनेट आयन की कमी हो जाती है, पीएच डिस्टर्ब होती है। जब पीएच डिस्टर्ब होती है तो फिर सोडियम की, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाती है। जब वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते तो फिर किडनी डैमेज होना शुरू होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लिवर का मसला हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, कि नर्वस साइंस आने शुरू हो जाते हैं, बर्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और अल्टीमेटली वो मर जाता है। अब ये इतने ज़रूरी हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस तरह से परिंदे को दे सकते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ORS, ये सबसे अच्छा सोर्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए। हमें भी जब डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो रहे होते हैं। परिंदा भी इसी तरह गर्मियों में ज़्यादा पानी पीता है, लूज ड्रॉपिंग करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो रहे होते हैं, तो फिर पानी की कमी होती है, तो उसके लिए हम ORS दे सकते हैं। स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ ORS को साशे की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये किसी भी कंपनी का एक साशे 2 लीटर पानी के लिए काफ़ी होगा। पानी बना के 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसलिए अगर आपने 1 लीटर पानी ही देना है तो आधा साशे इस्तेमाल करें, बाकी को बंद कर दें। अगर आप पाउडर फॉर्म में ना मिले तो पेडिट्रॉल, ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आपको लिक्विड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आप 5 cc 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये बना बनाया सोल्यूशन है। ये भी एक दफ़ा जब आप इसको ओपन कर लेंगे 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर तक नहीं पहुँच पाते तो आपको ORS नहीं मुयसर होता तो आप घर पे ORS बना लें। घर पे बनाने के लिए फिर आप ये वाली वीडियो को देखेंगे। अगर आप ये भी ORS नहीं बना सकते तो फिर आप तरबूज ले आएंगे, तरबूज को ला के अपने परिंदों को ऑफर करेंगे। तरबूज भी बहुत अच्छा सोर्स है वाटरमेलन इलेक्ट्रोलाइट्स का, मिनरल्स का, विटामिन C का, ग्लूकोज का, तो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करवा सकते हैं, दूध के अंदर ग़िज़ा को भिगो के आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उससे भी परिंदे को इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे ज़रूरी। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप सिंपल मीठा सोडा भी दे सकते हैं। ये भी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर हल करके या 5 ग्राम पर kg फीड के अंदर हल करके इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए भी। आपने भी गर्मी से बचना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और ORS का अपने हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना है, या आप तरबूज खाएं। आपने अपने परिंदों को भी गर्मी की शिद्दत से बचाना है और ORS का, स्पेशली जिन्होंने घर की छत पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो तो ख़ुसूसन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ आ गया होगा। किसी भी तरह के परिंदे को इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा सकते हैं। हर नस्ल, हर तरह के परिंदे को, मुर्गी को इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो कमेंट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए भी इस नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे आप। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के ऊपर आएँ, इस लिंक को इस्तेमाल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आएँ, आके मेरी वीडियोज़ और रील्स के ऊपर आप स्टार्स भेज सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।